नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। बता दें कि शासन के मंशा अनुसार नगर पंचायत में सड़क पटरियों पर किए गए अतिक्रमण पर शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। इसके कारण दर्जनों दुकानदार प्रभावित हुए तथा आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो जिलाधिकारी आजमगढ़ से वार्ता कर मामले को अवगत कराया गया। भाजपा सरकार भी किसी भी गरीब परिवार का घर नहीं जोड़ा जाएगा। जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है तथा गरीब लोगों को जमीन पर अपना कब्जा जमाया है, उनके घरों पर ही जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत में काफी जमीनों पर एक व्यक्ति विशेष का कब्जा है। जमीनों का कब्जा करने की नीयत से 13 लाख का भवन बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिससे प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। नगर पंचायत में ना तो किसी गरीब का घर उजाड़ा जाएगा और ना ही किसी गरीब को पटरियों से हटाया जाएगा, जिसके जल्द ही नगर विकास मंत्री से वार्ता कर लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चला, सफाई और पटरी साफ करने की योजना बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कोई उजाड़ा जाएगा, न किसी का मकान गिराया जाएगा। उसके पास वैध पेपर होना चाहिए। कल जो गिरा है मकान, वो मकान नगर पंचायत अतरौलिया की तरफ से वह बिल्डिंग बनी थी। यहाँ के नागरिकों का टैक्स के माध्यम से दिया हुआ पैसा यहाँ के विकास कार्य पे खर्च होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष ने जमीन पे कब्जा करने की नीयत से एक कमरे का बड़ा हॉल वहाँ खड़ा किया था। कल प्रशासन के लोगों ने उसे गिराया है। मैंने आज ही जिलाधिकारी से बात की है। मैं देर शाम तक प्रदेश के हमारे जो नगर विकास मंत्री जी हैं, आदरणीय A.K. शर्मा जी से भी मैं बात करूंगा। वो 10 लाख की जो बिल्डिंग कल गिराई गई, वो बनी क्यों थी और उसकी आड़ में गरीबों को, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को उजाड़ने का जो कुचक्र समाजवादी पार्टी कर रही है। इस नगर के हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं श्री धर्मेंद्र निषाद जी, कमल के निशान पर और समर्थन से जीते हुए जो हमारे बहुमत के सभासद हैं, जिनकी संख्या 7 है, नगर पंचायत के इस कृत्य का विरोध दर्ज कराएंगे और जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाके अपनी बात रखेंगे। 80 पट्टा यदि अवैध है तो अभी मकान गिरेगा, वहां भी बुलडोजर चलेगा। अनेक लोगों ने राजमार्गों पर, चक मार्गों पर कब्जा करके गरीब को आने का मार्ग बाधित किया है। हम उसको भी खुलवाने का काम करेंगे, लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार में यदि किसी के पास केवल एक ही मकान है तो बिना उसे बसाए उस मकान को हम खाली भी नहीं होने देंगे। नगर पंचायत प्रत्याशी रहे श्री धर्मेंद्र निषाद जी, अभी थोड़ी देर पहले ही उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से दूरभाष पे बात हुई है। एक सरकारी बैठक में जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग बैठेंगे कल। और कोई गरीब, कोई रेहड़ी पटरी वाला, कोई मजदूर, कोई शरीफ सज्जन आदमी न उजड़ेगा और जो सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हैं न तो वह और प्रशासन की आड़ में
समाजवादी पार्टी के लोग खेलना बंद करें। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिनके मकान शीशे के हैं उन्हें दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि दूसरे गरीब के मकान पे पत्थर फेंकेंगे तो शीशे के मकान में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, उसके मकान पे भी जनता की आह और प्रशासन का बुलडोजर दोनों चलेगा। बुलडोजर सरकारी जमीन पे कब्जा, गुंडे माफियाओं की जमीन पे, जिन्होंने गुंडे माफियागिरी करके जो जमीन कब्जा किए हैं उनकी जमीन पे बुलडोजर चलता है। बुलडोजर किसी गरीब, निरीह, शरीफ, सज्जन, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति की जमीन पे बुलडोजर नहीं चलता है।